बट अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने अभी तक ये पढ़ा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है और एक चाहिए होता है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू से किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पता चलता है और यूनिट का क्या इंपॉर्टेंस है, यूनिट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट है, ये आपने फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं आप 11th में। दिस इज अबाउट डायमेंशंस, ठीक है। और ये जैसे हम नॉर्मली डायमेंशंस बोलते हैं डेली लाइफ में, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को हम बोलते हैं कि ये जो हमारा स्पेस है ये 3 डायमेंशनल है, लेकिन फिजिक्स में डायमेंशंस का कुछ और मतलब है। इनफैक्ट अगर बात करें तो फिजिक्स जो है वो 7 डायमेंशनल है। फिजिक्स इज 7 डायमेंशंस, 7 डायमेंशनल। इसका मतलब ये हुआ देयर आर 7 डायमेंशंस इन फिजिक्स, देयर आर 7 डायमेंशंस इन फिजिक्स, ठीक है। अब ये डायमेंशंस क्या होती हैं फिजिक्स में, कैसे हम पता करेंगे और क्या क्या चीजें यहाँ इन्वॉल्व है उसकी बात करते हैं। ये लिख लीजिए बेटा आप, डायमेंशंस क्या होते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच the fundamental quantities must be raised to express a particular physical quantity. क्या होते हैं बेटा डायमेंशंस? डायमेंशंस फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमारी हैं, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स होती हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स होती है। मैं एग्जांपल से बताऊंगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स रखेंगे या जो भी पावर्स आएंगी अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, उन पावर्स को डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल ये समझिए, जैसे अगर हम बात करें लेंथ की तो ऐसे लिखते हैं लेंथ, और अगर हमने डायमेंशंस की बात करनी है तो स्टैंडर्ड क्या नोटेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। लेंथ है इसलिए वी राइट L1। पावर आ गई, देखो लेंथ की पावर आ गई 1, तो डायमेंशन क्या हुआ 1। अगर मैं बात करूं ब्रेड्थ, तो आपको पता है कि ब्रेड्थ भी तो डिस्टेंस ही है। जैसे लेंथ एक डिस्टेंस है, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस है, तो आपने ब्रेड्थ के लिए भी L1 लिखना है। इफ आई टॉक अबाउट मास, तो मास के लिए लिखते हैं बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में और कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m मीटर होता है, कैपिटल M मास। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो वी राइट T1। अगर कभी टेम्परेचर की बात करेंगे, यहां आपको दिख रहा है बेटा टेम्परेचर जो है, पढ़ चुके हम, टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो टेम्परेचर का जब डायमेंशंस लिखना होगा तो K का पावर 1, यहाँ K क्या स्टैंड कर रहा है, K स्टैंड्स फॉर केल्विन। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायमेंशन है, कैसे एक्सप्रेस करना है, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी राइट A1। सो क्या होते हैं डायमेंशंस? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर्स हैं।
यहां मैंने सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज ही लिखी। अगर कभी आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूज करना पड़े, डायमेंशन लिखना पड़े ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, तो यू विल सिंपली राइट CD1। तो अगर मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखूं तो डायमेंशन क्या लिखोगे? MOL power 1। तो how many fundamental physical quantities are there in physics? We have 7। 1 लेंथ ब्रेड्थ एक ही बात है, 2 3, ठीक है, नंबर मैटर नहीं करता, मैं रैंडमली लिख रहा हूं, 4 5 6 and 7। that is why we say that physics is 7 dimensional। there are 7 dimensions। बेटा अब ये 7 के सातों डायमेंशंस या सातों फिजिकल क्वांटिटीज किसी एक जगह यूज नहीं होंगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मैकेनिक्स की बात करेंगे। 11th में आपका जो मेजर पार्ट है फिजिक्स का वो मैकेनिक्स है। तो जब हम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो मैकेनिक्स में बेटा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो मास, लेंथ और टाइम पे बेस्ड होंगी। इसलिए जब हम मैकेनिक्स में डायमेंशंस लिखेंगे ना तो वो MLT की पावर्स होंगी। कभी आप थर्मल फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स की बात करोगे, थर्मल फिजिक्स में टेम्परेचर भी आ जाएगा, तो आपको हो सकता है थर्मल फिजिक्स में ऐसे लिखेंगे डायमेंशंस MALBTC एंड केल्विन है तो उसके लिए भी कुछ पावर होगी। बेटा ये जो ABCD हैं इनको ही हम बोलते हैं डायमेंशंस। मतलब ये नंबर्स ही होंगे 1 2 3, वो डिपेंड करता है, अभी आपको आज समझ में आ जाएगा वो नंबर्स हम फाइंड कैसे करते हैं। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी में MLT के अलावा A भी आ जाएगा, कभी A की पावर 1, कभी A की पावर 2, कभी 3, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी कौन सी है। फॉर द टाइम बीइंग सिंस हमारा फिजिक्स में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिजिक्स वो मैकेनिक्स पे बेस्ड है, इसलिए हम मैकेनिक्स में जब डायमेंशंस की बात करेंगे तो बोलेंगे ML और T की पावर्स है। मास, लेंथ और टाइम की पावर को डायमेंशंस बोलते हैं, ठीक है। तो इन जनरल देखो, इन मैकेनिक्स व्हाट वी राइट, इफ देयर इज सम फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बाय एनी नेम, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, इक्वल टू डाल के MALBTC। कहा? इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, रेस्ट एंड मोशन, जो आपने 9th क्लास में स्टार्टिंग में फिजिक्स पढ़ा होगा, दैट कम्स अंडर मैकेनिक्स। बेटा इस नोटेशन में जब हम ये सब लिख रहे हैं तो ये जो पूरा लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं बेटा, व्हेन वी हैव इक्वलिटी साइन, ठीक है। ये जो यहां पर टर्म लिखी है, सिर्फ राइट साइड की अगर बात करो, जिसमें MALB और TC है, इसे बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। और ये जो ऊपर पावर्स लिखी हैं ABC, इन्हें बोलते हैं हम डायमेंशंस। इन्हें बोलते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या है? इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी हैं बेटा मैकेनिक्स में? मैकेनिक्स में मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। पूरा मैकेनिक्स जो है इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे बेस्ड है, मास, लेंथ और टाइम पे बेस्ड है। दैट इज व्हाई
आपको मैकेनिक्स में जो डायमेंशंस दिखेंगे वो क्या होंगे, पावर्स होंगी, किसकी, मास, लेंथ और टाइम की। तो ये जो पावर्स हैं ए, बी और सी, इनको बोलते हैं डायमेंशंस, और एक्चुअली दीज विल बी नंबर्स। ठीक है, नंबर्स होंगे, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शनल हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हमारे पास एम, एल और टी की डिफरेंट पावर्स होंगी। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन क्या है विद अदर क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखो या रिलेशन लिखो। ठीक है, लाइक इफ आई से एरिया, व्हाट इज द रिलेशन, you will say it is length into breadth। ठीक है, तो जब मैं एरिया का डायमेंशंस लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, इधर भी, लेंथ में भी, ब्रेड्थ में भी। तो जब आपने डायमेंशन लिखना है, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, लेंथ के लिए L1, ब्रेड्थ भी L1, और यहां बेटा सिंपल अलजेब्रा यूज होगा। ठीक है, ब्रेड्थ भी तो डिस्टेंस ही है, सो दिस विल बिकम, bases are same, powers are added, this will become L2। ठीक है बेटा, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे ही लिखेंगे, बट अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इट इज M0 L2 T0, जिसका ये मतलब है लिखने का कि ये जो एरिया है ये ना तो मास पे डिपेंड करता है ना ही टाइम पे डिपेंड करता है, बट लेंथ की पावर 2 होती है, कोई भी एरिया हो, चाहे लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखो, चाहे पाई आर स्क्वायर, चाहे 4 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही बेटा अगर बात की जाए वॉल्यूम की, तो हम वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, रिलेशन क्या है वॉल्यूम का, द रिलेशन इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, बट अगर मैं बोलूं व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, यू पुट द स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट बेटा। अब देखिए, लेंथ के लिए यू राइट L1, ब्रेड्थ के लिए L1, हाइट के लिए L1, so what it becomes L3, bases are same, power are added, so it is equal to M0 L0 T3। so this is the dimensional formula of volume। is watching very cleverly, very good। यहाँ L का पावर 3, टाइम का पावर 0, आंखें बंद नहीं रखनी है, M0 L3 T0। Anything else? No sir। थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। देयर इज ए क्वांटिटी कॉल्ड एज डेंसिटी। यू नो व्हाट इज डेंसिटी, हाउ वी डिफाइन डेंसिटी, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, यूनिट्स में भी बताया था आपको, डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जब आपने डायमेंशंस लिखना होगा, राइट लाइक दिस, तो क्या बन जाएगा, देखिए मास के लिए राइट M1 और वॉल्यूम के लिए L3, सो फर्दर M1 L-3। टाइम नहीं है, लिख लो टाइम 0, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, M1 L-3 T0। अभी और क्वांटिटीज लेते जाता हूं। अगर मैं बात करूं स्पीड की, यू नो व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे लिख लो तब भी चल जाएगा। तो डायमेंशन कैसे करेंगे, L1 डिवाइडेड बाय T1, सो इट बिकम्स M0, मास नहीं है देखो, L1 T-1। एंड अगर मैं बोलूं वेलोसिटी, वेलोसिटी इज
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसके लिए भी तो सेम L1 T1, सो डायरेक्टली m0 L1 T -1। ठीक है, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर ली मैंने। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, इफ यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, लेट अस डिस्कस सम मोर क्वांटिटीज। Like there is a quantity very common, we call it as acceleration. Acceleration is defined as the ratio of change in velocity upon time taken. Change in velocity divided by time taken for that change. बेटा change in velocity है तो velocity ही, so for that change you write L1 T -1 divided by time taken, that is again T1. So again you have, देखिए मास तो नहीं है m0, लेंथ L1, t के लिए क्या लिखूं, यहां ऊपर देखो न्यूमरेटर में t की पावर क्या है, न्यूमरेटर में t की पावर 1 है, दिखाई दे रही है, -1 है ये, सॉरी ये -1 है, तो डिनोमिनेटर में क्या पावर है, ये -1 है, डिनोमिनेटर में वी हैव 1, दिस विल गो अप, -1 -1 विल बिकम -2, सो t -2 हो गया। तो एक्सेलेरेशन का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है, m0 L1 t -2। और अगर आपको डायमेंशंस बोलने हैं, देखो एक्सेलेरेशन के डायमेंशंस बोलने होंगे, ये से 0 1 -2, और ये अंडरस्टूड होता है कि जो सबसे आपने पहले लिखा है वो मास की पावर होगी, उसके बाद लेंथ की, ये स्टैंडर्ड है बेटा। यू कैन नॉट राइट समथिंग लाइक L पहले m बाद में t ऐसे, या TML ऐसे नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना है, हमें हमेशा एक स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंगली लिखना है। एंड स्टैंडर्ड क्या नोटेशन है, फर्स्ट वी हैव टू राइट द पावर ऑफ m, देन L एंड देन T, इस सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करना है। सो देयर इज ए क्वांटिटी, अगेन अ वेरी कॉमन क्वांटिटी, जिसका नाम है फोर्स। कैसे डिफाइन करते हैं बेटा फोर्स को, मास इनटू acceleration. So what is the dimensional formula? Just put the square brackets first, dimension find करना है इसलिए, तो मास के लिए क्या लिख लूंगा m1, और एक्सेलरेशन के लिए देखिए m0 L1 t -2। ठीक है बेटा, इट बिकम्स m1 कैसे 1 + 0 1 ही होता है, L1 t -2। So what is the dimensional formula for force, m1 L1 t -2। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, बहुत सारी, मैंने आपको बोला था देयर इज ए लार्ज नंबर ऑन एंडिंग डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। लाइक अगर मैं बात करूं वर्क की, हाउ वी डिफाइन वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं बोलूं कि बताओ जी वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या कैसे करना है, पहले तो ऐसे लिखोगे आप, यू विल राइट स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे, देन यू विल राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स फर्स्ट। पहले किसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, फोर्स का। ठीक है, एंड अभी हमने करा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स के लिए आप क्या लिखोगे, m1 L1 t -2, डिस्प्लेसमेंट के लिए L1, तो क्या बन जाएगा, देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, बेसिस सेम जो होंगे उनकी पावर ऐड कर लोगे, यहाँ L की पावर 1, यहाँ भी L की पावर 1, सो इट बिकम्स m1 L2 t -2, m1 L2 t -2, this is the dimensional formula of work. There is a quantity called power, you know what is power, आप फाइंड करें बेटा पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला,
Let me know what is this. What is dimensional formula of power? Power is defined as work done per unit time, work upon time. तो जब आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? वर्क के लिए लिख लिया m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय T1. सो इट बिकम्स, देख लीजिए ध्यान से, m1 L2 T-2 -1, इट इज -3. तो अगर ये बताना है कि पावर के डायमेंशंस क्या है तो क्या बोलोगे? 1 2 -3. अंडरस्टूड है बेटा? 1 इज द पावर ऑफ m, 2 इज द पावर ऑफ l एंड -3 किसकी पावर है? -3 इज द पावर ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर ली, उनके डायमेंशंस फाइंड कर लिए. नाउ आई विल राइट सम क्वांटिटीज फॉर यू. ठीक है, और आपने, मैं रिलेशन भी लिखूंगा. ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम मैं रिलेशन भी लिखूंगा, बट व्हाट यू हैव टू डू, आपने उन क्वांटिटीज के डायमेंशंस बताने हैं मुझे. चलिए बेटा, मैं लिख रहा हूं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज. देयर इज अ क्वांटिटी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. यू ऑल नो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला. काइनेटिक एनर्जी, द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². There is another kind of energy called as potential energy. अभी तो ज्यादा डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है. यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, जिसका फॉर्मूला है mgh. व्हाट इज m? मास. g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब g क्या है? एक्सेलरेशन है. देयर इज ए क्वांटिटी जिसका नाम है सरफेस टेंशन. आपने नहीं पढ़ी बेटा अभी तक, इस क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा. फ्लूइड्स में हम पढ़ेंगे. अभी सिर्फ डेफिनेशन याद रखो और उसके बेसिस पे डायमेंशन फाइंड करना सीख लो. सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. देयर इज ए क्वांटिटी, आपको इसी बहाने डेफिनेशंस भी याद करनी है. सरफेस एनर्जी होता है वर्क डन. सरफेस एनर्जी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया. सरफेस एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया. फिर एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी, यहां बात करेंगे जिसको हम मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे. देयर इज ए क्वांटिटी कॉल्ड एज मोमेंटम. मोमेंटम, या टू बी वेरी स्पेसिफिक, इट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. एंड देन एक क्वांटिटी आएगी इम्पल्स. मोमेंटम होता है बेटा जिसे हम लीनियर मोमेंटम बोल रहे हैं. लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. हाउ वी डिफाइन मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी. इम्पल्स को हम डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू टाइम. देन वी हैव ए क्वांटिटी, बड़ी कॉमन है ये, प्रेशर. प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स per unit area. So take 5 minutes only and find out the dimensional formula of all these quantities. 5 मिनट में ऑलमोस्ट कितनी है ये? 3 तो 5 और 2 7, 7 मिनट्स ले सकते हैं आप. इन 7 मिनट्स में फाइंड आउट द डायमेंशंस. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ बेटा, सभी के आंसर्स लिखूंगा मैं, और आपने क्या करना है? चेक करना है. काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपने लिखा होगा तो वो आना चाहिए आपके पास m1 L2 T-2. और पोटेंशियल एनर्जी का भी यही, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है. और इनफैक्ट दिस इज सेम एज दैट ऑफ वर्क. वर्क का भी यही है. फिर सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपने लिखा होगा तो वो आ गया होगा आपके पास m1 L0 T-2.
और सरफेस एनर्जी का लिखा होगा वो भी यही होगा। लीनियर मोमेंटम आपको बताया था मैंने, यहाँ क्या लिखा था, फोर्स इंटू मास इंटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। सो m1 l1 t-1, और इम्पल्स का भी यही है, इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव सेम डायमेंशंस। और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा अगर आपने फाइंड कर लिया तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा होगा, m1 l-1 t-2। आप चेक कर लीजिए, इनमें से जो आपको लग रहा है कि डाउटफुल है यू कैन आस्क दैट। सारे बता रहा हूं, ठीक है, ताकि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले लिखा था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, 1/2 mv²। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया बेटा। जो 1/2 है ना, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नीदर इट इज मास नॉर इट इज लेंथ nor it is time nor it is temperature, is a pure number. When we have a pure number, don't write anything, नहीं तो लिखो m0 l0 t0, but don't write anything, it's better. फिर मास लिखा, मास के लिए m1। वेलोसिटी आपको पता है l1 t-1 है, लेकिन स्क्वायर भी है, सो वी राइट m1 l2, दिख रहा है कैसे, 2 1 into 2 and t-2। ठीक है, एक हो गया काइनेटिक एनर्जी। सेकंड हमारे पास था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला बेटा मैंने, फॉर्मूला क्या है, mgh। तो जब आपने पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन लिखना है, मैंने एक स्ट्रेस दे के बोली थी एक चीज, यहां देखो मास के लिए यू विल राइट m1, m तो मास ही है। मैंने एक स्ट्रेस दे के बोला था ये एक्सेलरेशन क्या है, ये g क्या है, g इज acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। अब इसमें देखो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी दिख रही है आपको, फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, तो आपको यहाँ एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है विच इज l1 t-2। इस एक्सप्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी का ये जो एक्सप्रेशन है mgh, इसमें बेटा h क्या होता है आपको पता है, h होता है हाइट। तो हाइट क्या है, लेंथ ही तो है। सो mgh देखो क्या बनेगा, m की पावर 1 रहेगी, l की पावर आ जाएगी, यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ भी l की पावर 1 है, bases are same, powers are added, so it becomes l2 and t is -2। ठीक है, पता चल गया, आगे चले। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी m1 l2 t-2, दिस इज काइनेटिक एनर्जी m1 l2 t-2। और प्रीवियस स्लाइड में आपने वर्क भी लिखा था, वर्क भी यही। उसके बाद बेटा बात की थी यहाँ सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन अभी उसमें मत जाइए आप डिटेल में, जस्ट रिमेंबर कि ये डेफिनेशन है क्या। आई टोल्ड यू दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जब आपको सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखना है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखना होगा, तो फोर्स का डायमेंशन लिखो। फोर्स के लिए क्या लिखोगे, m1 l1 t-2 और लेंथ के लिए l1। सो इट इज इक्वल टू m1 l0। कैसे, ये l1 है, ये भी l1 है, t-2। In the similar way, what is surface energy? What is the expression for surface energy? क्या होती है बेटा सरफेस एनर्जी, वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया। तो वर्क के लिए क्या लिखते हैं, m1 l2 t-2 वर्क या एनर्जी। इंक्रीज इन एरिया बेटा एरिया ही होता है, तो यहां देखिए l की पावर 2 है, यहां भी 2 है, तो दिस विल बिकम l0। ये ऊपर वाला आ गया सेम। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी हैव सिमिलर डायमेंशंस।
ठीक है, बाकी तो इजी है ना, मोमेंटम और इम्पल्स वाला, प्रेशर वाला। बेटा ऐसे हमारे पास और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके हम डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन ऑफ दोज क्वांटिटीज विद द अदर क्वांटिटीज। ठीक है, एक चीज याद रखना, देयर इज ए गुड नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो डायमेंशन लेस होती हैं, जो डायमेंशन लेस होती हैं। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज वो होती है बेटा जिनमें जब आप एक्सप्रेस करोगे, डायमेंशंस फाइंड करोगे, तो आपके पास आ जाएगा m0 l0 t0। कैसे आएगा m0 l0 t0? देखो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, ये वो क्वांटिटीज होती हैं which are defined quantities which are defined as the ratio of two similar quantities। दो सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो की फॉर्म में जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं, उन क्वांटिटीज को डायमेंशनलेस क्वांटिटीज बोलते हैं। अब कौन सी एग्जांपल्स है बेटा इसमें? लेट अस स्टडी सम एग्जांपल्स जो आपने कुछ पहले भी पढ़ रखी और कुछ नहीं बताता हूं। देयर इज ए क्वांटिटी, देयर इज ए टर्म कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 10th में आपने पढ़ते हैं बेटा लाइट वाले चैप्टर में। इट इज द रेशियो ऑफ speed of light in vacuum divided by speed of light in given medium। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? न्यूमरेटर में कौन सी क्वांटिटी है? देखो क्वांटिटी कौन सी है, बस ये देखो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है तो स्पीड ना, क्वांटिटी कौन सी है? तो यू विल राइट m0 l1 t-1। डिनोमिनेटर में क्या है? अगेन स्पीड, m0 l1 t-1। तो देखो बेटा क्या बना, m0 l, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, ये ऊपर जाएगा, इट विल बिकम l0 एंड t-1 प्लस 1 0। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस। बहुत सारी क्वांटिटीज है बेटा। देयर इज ए क्वांटिटी कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। आल्दो आपने अभी पढ़ा नहीं है रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, बट डेफिनेशन देख सकते हैं आप। रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जब कैलकुलेट करना होगा तो कैसे लिखोगे? न्यूमरेटर में आपने लिखना है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है? तो डेंसिटी ना, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है, अगेन इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो देखिए क्या बन गया, m0 l0 t0। ठीक है, ये आपके पास रिलेटिव डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायमेंशंस आ गए। और भी क्वांटिटीज है बेटा। देयर इज ए क्वांटिटी जो हम इस चैप्टर में भी यूज करेंगे, एंगल। प्लेन एंगल को हम डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। ठीक है, जैसे ये अगर आर्क है, ये एंगल मान लो थीटा, ये रेडियस है, ये आर्क है सपोज s, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो बेटा जब डायमेंशन निकले होंगे एंगल के, आर्क भी तो डिस्टेंस है, रेडियस तो है ही है, तो इट विल बिकम l0। देखो मास और टाइम तो पहले से ही नहीं है, तो m0 l0 t0। ठीक है, इसके अलावा जो प्योर नंबर्स होते हैं, प्योर नंबर्स भी हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं।
प्योर नंबर, जैसे अभी अभी हमने देखा था 1/2, तो अगर आप डायमेंशन लिखना चाहोगे 1/2 के तो ऐसे लिखोगे m0 l0 t0। कोई नंबर है जैसे 100, तो व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 100? इट इज m0 l0 t0। ये आप प्रैक्टिस कर लो बेटा, और फिजिकल क्वांटिटीज के लिस्ट में शेयर कर दूंगा, अदरवाइज आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देख लीजिए, वहां से मिल जाएंगे आपको बड़ी सारी क्वांटिटी लास्ट में। ठीक है, मेक ए लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देयर डायमेंशंस, बेसिक डेफिनेशंस, और आइडेंटिफाई करो द क्वांटिटीज, आइडेंटिफाई करो, लिस्ट बनाओ क्वांटिटीज हैविंग सिमिलर डायमेंशंस। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है ना। वर्क और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी का सेम होता है। इंपल्स और मोमेंटम का सेम होता है। ऐसे थोड़ा सा स्टडी करना आज, मेक ए लिस्ट ऑफ द क्वांटिटीज। तो हम कल कंटिन्यू करते हैं विद सम मोर क्वांटिटीज। थैंक यू।